तेजस्वी यादव ने उस समय आप पे FIR करवाया था, आपको जेल भेजवाने का काम किया था तेजस्वी यादव। हमने तेजस्वी यादव का विरोध किया। इस समय आपको कौन जेल भेजवा रहा है? नाम बताइए, मुझे उसका विरोध करना है। किस राजनीतिक नेता का हाथ है उसके पीछे, मुझे नाम बताइए, मैं विरोध करूंगा उसका। पूरे बिहार में घूम घूम के विरोध करूंगा उसका। कोई FIR नहीं हुआ था, लेकिन कुछ पोर्टल वाले ने मेरा नाम चला दिया था कि मनीष कश्यप के ऊपर हुआ FIR। मेरे ऊपर सारण पुलिस ने कोई FIR नहीं किया। तो मनीष कश्यप जा रहे थे गिरफ्तारी देने, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो अचानक से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, जिंदगी बदल गई। अचानक मनीष कश्यप जब बीजेपी से इस्तीफा देने जा रहे थे तो अचानक क्या हो गया कि मनीष कश्यप बोल रहे हैं आकर के कि ना उन पर FIR हुआ है और ना वो बीजेपी से इस्तीफा देने जा रहे हैं और ना वो गिरफ्तार होने जा रहे हैं। भैया ये मामला क्या है? चलिए इसकी सच्चाई हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले अनिकेत रंजन जी मनीष कश्यप के काफी जिगरी दोस्त है, बचपन के यार, मौसेरे भाई, काफी बड़ा बात कह दिए हैं मनीष कश्यप को। और अनिकेत रंजन जी क्या बड़ा बड़ा सवाल ठोके हैं मनीष कश्यप जी पर, जरा हम पहले वो सुनाना चाहेंगे, वो सुन लीजिए, फिर उसके बाद हम चर्चा करते हैं मनीष कश्यप जी का पूरा। अच्छा चलिए पहले ये देखिए। 9 महीना जब आप जेल में थे तो जो भैया आपको संघर्ष करके जेल से बाहर निकाले थे, हर टीवी चैनल पर बैठ के भैया का बड़ाई हो रहा था, भैया को धन्यवाद दिया जा रहा था, वो भैया आज बिहार में काहे नहीं आ रहे हैं? जब आप पर FIR हुआ है तो बोलने वो भैया को आना चाहिए। जो भैया संघर्ष करके 9 महीना आपको जेल से बाहर निकाल दिए, वो भैया को आना चाहिए था। उस समय तेजस्वी यादव आप पर केस करवाए थे क्योंकि तेजस्वी यादव सरकार में थे। तो इस समय जब आप पर FIR हुआ है तो कौन सरकार में है? ये सवाल कौन पूछेगा? आप सही थे तो हम समर्थन भी किए थे। मित्र वह नहीं है कि गलत में भी समर्थन करे अपने साथी का। मित्र वह होता है कि गलत काम करने से रोके। और हम आपके गुलाम नहीं हैं, या आपके 2-4 को चमचा है जो चमचा के इशारों पर नाचने वाले नहीं है, जो आके कमेंट कर देगा गलती सलती तो हम डेरा जाएंगे। ठीक है? आपके मित्र रहे हैं, आजीवन रहेंगे। आजीवन आपके साथ गलत होगा तो मैं खड़ा रहूंगा। तो आज भी अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो मैं खड़ा हूं और मैं पूछ रहा हूं। तेजस्वी यादव ने उस समय आप पे FIR करवाया था, आपको जेल भेजवाने का काम किया था तेजस्वी यादव। हमने तेजस्वी यादव का विरोध किया। इस समय आपको कौन जेल भेजवा रहा है? नाम बताइए, मुझे उसका विरोध करना है। किस राजनीतिक नेता का हाथ है उसके पीछे, मुझे नाम बताइए, मैं विरोध करूंगा उसका। पूरे बिहार में घूम घूम के विरोध करूंगा उसका। आपको नाम बताना पड़ेगा, आपको कौन जेल भेजवा रहा है, अभी कौन साजिश करके आप पर केस करवाया है। आप क्यों इस्तीफा दीजिएगा? हैं? क्यों इस्तीफा दीजिएगा? इस्तीफा देने से पहले आप कारण बताइए। आप कारण बताइए कि उस पार्टी में कौन ऐसा आदमी है जो आप पर FIR करवा रहा है कि उस पार्टी से आप इस्तीफा देने जा रहे हैं। क्योंकि जो सरकार में रहता है वही केस करवाता है, क्योंकि पावर ओकरे रंग रहता है। ये आप सब कोई जानता है कि तेजस्वी यादव सरकार में थे, उप मुख्यमंत्री, तो आपको जेल भेजवाने का काम किए थे तेजस्वी यादव। आज के डेट में आपको कौन जेल भेजवा रहा है? आप नाम बताइए, मैं लड़ूंगा, मैं पूछूंगा, मैं फिर भी पूछूंगा, क्योंकि सच्चा दोस्त हूं ना, साथ नहीं छोड़ूंगा, दुख में तकलीफ में आपका साथ दूंगा। तो मैं पूछ रहा हूं, मुझे बताइए, मुझे बताइए। यह सवाल पूरे बिहार के एक लोग का है जो आपको हिट किया, जो आपको देखा। और कुछ चमचों का सवाल है कि मनीष कश्यप का नाम लेकर के, फलानवा का नाम लेकर के मुझे लोग जानने लगा। तो ID जाकर के खोल के देखना लो 2020 के पहले का, 2009, 7 से 8 से 9 से या 12 से 13 से के पहले का, जो देख लो के क्या किया है ना किया है, बात करके देख लेना। वो तक उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। वो तक कुछ चमचा बेलचा है जो लिख रहा है, तो उसका जवाब तो लोगे दे रहा है कमेंटों में घुस के। लेकिन आज के डेट में मैं पूछना चाहता हूं, आपके साथ गलत होता तो तकलीफ यहां होती थी, तो आज भी तकलीफ अनिकेत को हो रही है। आपके साथ गलत हुआ है तो कौन आपके साथ गलत किया है, हमको जवाब दीजिए। कौन आपको मजबूर किया इस्तीफा देने के लिए? दूसरी जगह FIR हो रहा है, सारण में अगर आप पर FIR हो रहा है तो उसके पीछे साजिश किसकी है? क्या सरकार में बैठे हुए किसी नेता की साजिश है? अगर सरकार में बैठे हुए किसी नेता की साजिश है तो वो भैया कहां हैं जो भैया आपको 9 महीने संघर्ष करके जेल से बाहर निकाल दिए थे?
बिहार के गलियों गलियों में घूम घूम के, बिहार के हर जिला में घूम घूम के आपके लिए रैली निकाले थे, बिहार के हर जिला में घूम घूम के आपके लिए धरना प्रदर्शन किए थे। तब जाकर के आप निकले थे कि इंटरनेशनल चैनल पर बैठ बैठ के आप कह रहे थे फलाना भैया, चिलाना भैया, ढेकानवा भैया हमारे लिए संघर्ष किए थे और हमको जेल से बाहर निकाले थे। वो भैया आज कहाँ है बिहार में? कहाँ नहीं सबको मदद करने आ रहा है? मैं पूछना चाहता हूँ। और जवाब इस एक एक बिहारी का जवाब है जो आपको फॉलो किया, सब्सक्राइब किया, जो आपको आगे बढ़ाने का काम किया है। अरे भाई मेरे, जब जो मन करेगा तो कर दीजिएगा, जो मन में आएगा वो कर दीजिएगा। गुलाम लोग है आपका गुलाम है क्या लोग? मैं पूछना चाहता हूं। तेजस्वी यादव दोषी थे, सरकार में थे, वो आपको जेल भेजे थे, तो आज के दोषी है? उस दिन अगर तेजस्वी यादव दोषी थे, हमने भी तेजस्वी यादव का विरोध करने का काम किया था। तो मैं आज पूछना चाहता हूं कि आज के डेट में कौन दोषी है जो आपको जेल भेजवाना चाहता है? उसका नाम सार्वजनिक करिए। हम लोग पूरा बिहार में घूम के उसका विरोध करेंगे, चाहे किसी भी पार्टी, किसी भी दल में क्यों ना हो। चलिए, अब अनिकेत रंजन जी ने सही में बड़ा सवाल किया है, लेकिन अब बात यह है कि मनीष कश्यप का जवाब आ गया है। और मनीष कश्यप का जवाब यह आया है कि उन पर FIR ही नहीं हुआ है। तो अनिकेत रंजन जी पहले वीडियो बनाए होंगे कि मनीष कश्यप पर FIR हुआ, देखे होंगे, तो उसके बाद अनिकेत रंजन जी भड़क गए होंगे कि अब FIR हुआ तो अब जो है सम्राट चौधरी जी दोषी है कि नरेंद्र मोदी दोषी है? उस समय तक तेजस्वी जी दोषी थे, अब कौन दोषी है बताया जाए। तो चलिए, ये तो अब जवाब जो है मनीष कश्यप दे दिए हैं। क्या जवाब दिए हैं जरा देखिए पहले आप। मेरे ऊपर कोई FIR नहीं हुआ था, लेकिन कुछ पोर्टल वाले ने मेरा नाम चला दिया था कि मनीष कश्यप के ऊपर हुआ है FIR। मेरे ऊपर सारण पुलिस ने कोई FIR नहीं किया था। सारण पुलिस ने जो है 11 चैनलों पे जो है नोटिस भेजा है। नोटिस, इस चीज़ को समझिए, उसमें जवाब देना है। कुछ महिलाओं ने जो है अपनी बातों को रखा, पुलिस की बातों को नहीं रखा गया था, तो उसी पे जवाब देना है। मेरे ऊपर कोई FIR सारण पुलिस ने पर्टिकुलर मनीष कश्यप और त्रिपुरारी कुमार तिवारी के ऊपर कोई FIR सारण पुलिस ने नहीं किया है। हमारी बातचीत हुई है और बातचीत पॉजिटिव हुई है। और बस इतना ही कहना चाहता हूं मैं आप लोगों से कि जो लोगों ने भी जो है मेरा नाम का इस्तेमाल करके चलाया था कि मनीष कश्यप के ऊपर FIR हुआ है, उन लोगों से मैं विनती करना चाहता हूं कि गलत न्यूज ना चला। मनीष कश्यप इतना बड़ा नाम है, आप तथ्य को क्यों नहीं समझ के उत्तेजित होने का क्या मतलब रहा? मनीष कश्यप का बड़ा नाम है और तथ्य बिना जाने क्यों इतनी बड़ी बयानबाजी? उत्तेजना कुछ ज्यादा दिखा। देखिए मामला क्या है, देखिए कुछ न्यूज चैनल वालों ने, कुछ पोर्टल वालों ने चला दिया था कि मनीष कश्यप पे हुआ FIR, मनीष कश्यप पे हुआ FIR, जबकि मनीष कश्यप के ऊपर कोई FIR नहीं हुआ है। अच्छा, रात में इतना उत्तेजित होने का क्या मतलब रहा? उत्तेजित नहीं था, आप जाके देखिए। मैं तो यहाँ पे सारण में आया हूँ और मेरी बातचीत हुई है, सभी लोगों से बातचीत हुई है। सुधीर भैया से मैं मिलने आया था, यहाँ पे बातचीत हुई है और सारा बातें जो है पॉजिटिव हुआ है। और मैं उत्तेजित नहीं था। मैंने ये कहा कि अगर मेरे ऊपर FIR हुआ है और अगर मैं जेल जाता हूँ तो जेल जाने से पहले इस्तीफा दे दूंगा, क्योंकि मेरे वजह से पार्टी बदनाम क्यों होगी। आप सारण पुलिस पे ये भी शराब का भी आरोप लगाया है कि शराब तो बहुत सारे जगह पे सारण पुलिस जो आपके ऊपर, आपके चैनल के ऊपर FIR किया, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, मेरे ऊपर कोई FIR नहीं है, कोई FIR नहीं है। नोटिस दिया गया है, वो भी मुझे नहीं नोटिस दिया गया है और नोटिस का जवाब सब लोग देंगे। मेरे ऊपर कोई FIR नहीं है। हाँ, तो चलिए भैया, अब बात है यही कि मनीष कश्यप पर कोई FIR दर्ज नहीं हुआ है। जो पोर्टल पे न्यूज चला था वो गलत था। अब बड़ा सवाल ये है कि जब खुद मनीष कश्यप जी फोन किए थे SP साहब को, वीडियो में मनीष कश्यप बोले हैं ना कि SP साहब, सुनिए, आप और वरीय पदाधिकारी से बात कीजिए। तो और वरीय पदाधिकारी SP साहब हुए, SP साहब को फोन कर रहे हैं तो SP साहब बोल रहे हैं कि आप लोग न्यूज चलाइएगा तो आप लोग के ऊपर FIR होगा। तो अब जरा हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि FIR हुआ था या नहीं हुआ था, या सच में हुआ था और जब मनीष कश्यप बीजेपी से इस्तीफा देने गए होंगे, चाहे बात हुआ होगा तो सेटिंग हो गया। अब जरा देखिए, हम नहीं जानते हैं ये क्या हुआ होगा, हम एक अनुमान लगा रहे हैं और बता रहे हैं। देखिए, मनीष कश्यप बीजेपी में हैं, बीजेपी की सरकार बिहार में भी है और केंद्र में भी है, तो जाहिर सी बात है कि मनीष कश्यप का कुछ उखड़ने वाला तो है नहीं। अब मनीष कश्यप का एक सबसे बड़ा सच बताने जा रहे हैं। हो सकता है, कंफर्म नहीं बताएंगे, हो सकता है कि मनीष कश्यप ने जब बोला होगा
कि बीजेपी से इस्तीफा देंगे, गिरफ्तारी देने जा रहे हैं, उसका जेल से बाहर निकलेंगे, उसके बाद एकदम फिर वही रुतबा में रहेंगे और फिर चुनाव आएंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या बीजेपी को साइड करेंगे। बीजेपी को डर लग गया होगा कि कहीं फिर से तमाशा ना बन जाए हमारा, तो इसीलिए हो सकता है फोन आ गया होगा कि इनका FIR वाला पन्ना जो है हटा दिया जाए। अनुमान लगा रहे हैं हम, इसका पुष्टि नहीं कर रहे कि ये सच होगा, लेकिन हो सकता है कि फोन आया होगा और मनीष कश्यप का FIR वाला पन्ना जो है वो फाड़ के साइड कर दिया गया होगा। और जितना पर भी FIR हुआ था, अब चूंकि प्रेस विज्ञप्ति में और जो हमारे सारण पुलिस है उसमें तो साफ साफ बता दिया गया था कि 11 आरोपियों पे FIR दर्ज हुआ है, तो जाहिर सी बात है मनीष कश्यप का भी नाम रहा होगा। अब हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जब फोन आया होगा तो साइड हो गया होगा। और उसके बाद जितना 11 लोग था सबका FIR खत्म करके सबको नोटिस दे दिया गया। ऐसे पहले भी मनीष कश्यप पर FIR नहीं हुआ था, उनके चैनल सच टॉक्स पे FIR हुआ था। खैर, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मनीष कश्यप जी का मतलब उनका जिंदगी स्थिर है या नहीं है, वो कब क्या हो रहा है कुछ किसी को समझ नहीं आ रहा है। चलिए आज के लिए बस इतना ही है। आप लोग अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को द बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जय हिंद।